1,24,000 पैगंबर भेजे और उन तमाम पैगंबरों ने अल्लाह का हमारे सामने तारुफ करवाया। अम्मन जअल अल अर्द करारा वजअल खिलालहा अनहारा वजअल लहा रवासिया वजअल बैनल बहरैन हाजिजा, वो अल्लाह है जिसने जमीन को जाए करार बनाया, जमीन के तवाजुन को बरकरार रखने के लिए बड़े बड़े पहाड़ उसके ऊपर नस्ब कर दिए। हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तुराब, वो अल्लाह ही है। हम कहने कौन है भाई, एक जमीर से आवाज आ रही है ना, कौन है, कौन खिला रहा है, बारिशें कौन बरसा रहा है, माँ बाप की नेमत किसने दी, माँ की छातियों में दूध के चश्मे किसने जारी कर दिए, किसने ये गंदुम को पैदा किया, किसने लहलाती फसलों को पैदा किया, किसने सूखे चारे से हमारे लिए दूध पैदा किया। इन्ना लकुम फिल अनामिल इबरा, फरमाया चौपायों में इबरत का सामान है। नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही, सूखा चारा खिलाते हो, इसे रगड़ के देखो तेल का एक कतरा नहीं निकलेगा। यही सूखा चारा भैंस को खिला के देखो, तुम्हारे रब ने ऐसे सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल कर दिए, चिकना गाढ़ा दूध तुम्हारे लिए वो अपने थनों से निकाल के देगी। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं, इस बारे में सोचने की कोशिश करते हैं। अलहम्द से लेके वन्नास तक कुरान अपना अल्लाह का तारुफ करवा रहा है और बता रहा है कि तुम्हें मालिक नहीं मिल रहा ना, हम बताते हैं कौन है। हुवल्लज़ी, वो अल्लाह है, वो अल्लाह खलक़कुम मिन तुराब, जिसने मिट्टी से बनाया। फ़इज़ा अंतुम बशरुन तंतशिरून, इंसान बन के जमीन में दौड़ते फिरते हो। कैसी कुदरत, मिट्टी के पुतले बना बना के दुनिया में ला रहा है, और वो पुतले कैसे फिर रहे हैं जमीन में। कोई अमेरिका जा रहा है, कोई जापान जा रहा है, आज मेरी फला जगह की फ्लाइट है, आज फला जगह की फ्लाइट है, कोयंडा मोड़ पे चाय पी के आ रहा है, कोई गुटखे की दुकान पे बैठा हुआ है। ये सब मिट्टी थे, मिट्टी। इन मिट्टी के पुतलों में जान बना बना के उसने जमीन को भर दिया। फरमाया वो अल्लाह है, ये खुद से नहीं हो रहा। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, वो अल्लाह है जिसने तुम्हारे लिए औरत को बनाया, बीवी को बनाया। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, मियाँ बीवी में किस कदर मोहब्बत होती है। फरमाया कि किसने डाल दी, ये खुद से नहीं है, वो अल्लाह है जिसने मियाँ और बीवी के दरमियान मोहब्बत को डाल दिया। फिर वो अल्लाह है जो इस बीवी से तुम्हें औलाद देता है, फिर वो अल्लाह है जो औलाद से तुम्हें पोते और नवासे देता है। फरमाया खलक़स समावाति वल अर्ज़, तुम्हें सवाल पैदा होता है ये कौन है जिसने आसमानों को बनाया। फिजिक्स की किताब इस बारे में बहस, केमिस्ट्री की किताब आपको नहीं बताएगी, कोई डॉक्टर नहीं बताएगा, अल्लाह ने बताया। खलक़स समावाति वल अर्ज़, वो अल्लाह है जिसने आसमानों और जमीन को बनाया। वसख़्ख़रश शम्सा वल क़मर, करोड़ों साल गुजर गए हैं, जमीन से 9 लाख गुना बढ़ाए। कहते हैं लोग कि सूरज जमीन से कितना बड़ा, इतना बड़ा बल्ब। आप अंधेरे में थे, कोई छोटा सा बल्ब जीरो का लगा के चला जाए, आप शुक्र अदा करते नहीं थकते, यार मैं घुप अंधेरे में बैठा हुआ था, शुक्र है किसी ने लालटेन जला दी। कहते हैं ना लोग, शुक्र है किसी ने कुछ रोशनी दी, आंखों को कुछ नजर आए। अल्लाह ने क्या किया, इतना बड़ा बल्ब जमीन से, कितना बड़ा, क्योंकि इससे छोटा जमीन के लिए मुफीद, उसमें इतनी हीट नहीं होती कि हमारी फसलें पक सकें, खजूर पक सकें। जब तक शदीद गर्मी नहीं पड़ेगी, आम में जायका पैदा, आम एयर कंडीशन कमरों में पैदा नहीं होता, इसको हीट चाहिए, हीट, ये गर्मी चाहिए इसको। जमीन की रगों में जो पेट्रोल है, ये सूरज की तपिश से पैदा हुआ है। एक बल्ब लगाया उसने और उससे दर्जनों काम, उसी से विटामिन D3 भी पैदा हो रहा है हमारी हड्डियों में, हड्डियां मजबूत हो रही हैं। उसी से हमें जमीन में रोशनी भी मिल रही है ताकि हम रिस्क और रोजी को तलाश कर सकें। उसी से हमारी स्किन की मसाइल भी क्या हो रहे हैं। जिन मुल्कों में रोशनी नहीं है, सूरज नहीं है, वो बेचारे स्किन के मसाइल में मुब्तला रहते हैं। जरा सी धूप निकलती है, सारे कपड़े उतार के लेट जाते हैं, धूप चाहिए हमें, धूप। हम हैरान होते हैं, पागल हो गए, क्योंकि वो किनारे पर है ना जमीन के, ऐसी जगहों पर है जो अल्लाह ने आबाद रहने के लिए नहीं बनाई। तो इतने सारे काम उस सूरज से, उसी सूरज का काम क्या है, उसी बल्ब का काम कि वो समंदर के पानी को भाप बन के उड़ा रहा है। अगर इस सूरज में गर्मी ज्यादा होती तो समंदर का पानी ज्यादा उड़ जाता और बारिशें इतनी बरसती कि हम तबाह हो जाते हैं। अगर इस सूरज की हीट को थोड़ा सा हम कम कर दें, कोई ऐसा बटन हो भाई जरा सूरज को जरा हल्का करना,
تو سورج تو ہلکا ہوتا تو ٹھنڈے ٹھاڑ ہو جاتے، لیکن سمندر سے جتنا پانی آسمان میں اڑنا چاہیے تھا اتنا پانی نہیں اڑتا، بارشوں میں کمی ہو جاتی۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہر چیز کو ایک اندازے سے، کتنی ہیٹ رکھنی ہے مینٹین رکھا ہے اس کو، اس سے زیادہ بھی نہیں ہونی چاہیے اور اس سے کم بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اتنا بڑا سورج 9 لاکھ زمینیں آ جائیں اس کو ایسا چکر میں گھمایا ہے نا، ہزاروں سال ہو گئے، مشرق سے ایک خاص ٹائم پہ نکلتا ہے، ایسی کیلکولیشن کر دی کہ آج اگر 5:35 پر ہے تو 36 پہ نہیں نکلے گا، 35 ہی پہ نکلے گا، وہ ہزاروں سال ایسا اس کو آفس ٹائم پہ لگایا نا کہ بھائی اتنے بجے تم نے آفس آنا ہے اور اتنے بجے پتلی گلی سے نکل لینا۔ وہ نکلتا ہے ٹائم سے، ساری دنیا کو روشنی پہنچاتا 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 بالآخر ڈوب جاتا ہے، اور ڈوب کے کام ختم نہیں ہوتا، اس طائف جو لوگ رہتے ہیں نا ان کو روشنی دیتا ہے۔ ایسے ہوتے ہوتے ہزاروں لاکھوں سال گزر گئے، سورج نہ کبھی تھکا ہے اور نہ کبھی اسے اونگ آئی ہے۔ ایک دن بھی سورج اگر آفس سے چھٹی کر لے اور کہ آج میں ذرا ریسٹ پر ہوں تو ہم سارے ریسٹ پر آ جائیں گے، ہم سارے ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ یہ سارے جاپان اور امریکہ کے سائنسدان یہ کیا بیچنا شروع کر دیں گے؟ بولو بھائی، یہ سب تیل بیچنا شروع کر دیں گے، کچھ بھی نہیں رہے گا ان کے پاس، ختم۔ ساری ترقی ایک سیکنڈ میں کس میں مل جائے گی؟ خاک میں۔ اسی نے چاند بنایا، والقمر قدرناہ منازل، چاند کو زمین کے گرد اور زمین کو سورج کے گرد گھمایا، سب گھوم رہا ہے اور ایسی کیلکولیشن سے گھوم رہا ہے کہ وہ ایک خاص رفتار ہے گھومنے کی، اپنے محور میں بھی گھوم رہے ہیں اور زمین یعنی آسمان میں سفر بھی کر رہے ہیں، بڑی ترتیب سے گھوم رہا ہے سارا سسٹم۔ پھر سال بنتے ہیں، یولج اللیل فی النہار، فرمائے دن کے اوقات کو رات میں داخل کر دیتا ہے، رات کے اوقات کو دن میں، کبھی دن چھوٹے رات بڑی، کبھی رات چھوٹی دن بڑا۔ اس کا بھی اپنا ایک مزہ ہے، کیونکہ انسان کی طبیعت میں اللہ نے اختلاف رکھا ہے، ایک موسم سے اکتا جاتا ہے، ایک جیسے ٹائم سے اکتا، اگر گرمیاں ہی رہے مزہ نہیں آئے، کچھ سردیاں چاہیے، سردیوں سے تھکتے ہیں تو پھر گرمیاں آنا، جب سردیاں ختم ہوتی ہیں اور پہلی دفعہ جو پنکھا چلتا ہے وہ منظر اتنا مزے کا ہوتا ہے، پنکھے کی آواز ایسے لگتی ہے جیسے ماں لوری سنا رہی ہو۔